मेरा नाम ईशानी है और इस साल मुझे रैंक 79 मिली है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में एंड ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। इट इज़ माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड मेरे थर्ड अटेम्प्ट में आई हैड गॉटन इनटू द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। मैं आई एम फ्रॉम हरियाणा बट आई हैव लिव्ड इन तमिलनाडु ऑल माय लाइफ और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था और थर्ड में मुझे आईआरएस मिली थी एंड फोर्थ में आई हैव गॉट रैंक 79 एंड अभी ऑडियो ठीक है? ऑडियो वीडियो? ओके। एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन चेन्नई से करी थी। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस से आई हैड टेकन सम हेल्प इन टर्म्स ऑफ मे बी टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स। मेरे सोर्सेज और स्ट्रैटेजी जो मैंने 2019 में शुरू किया था, तो मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी और टेक्स्ट बुक्स सारे जो टॉपर्स करते थे वही थी। जैसे पॉलिटी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पहले पढ़ी थी 6th से लेके 10th तक और फिर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी उसके बाद और लक्ष्मीकांत मेरा बेस रहा था और उससे मैंने हर चैप्टर के नोट्स बनाए थे, आर्टिकल्स पढ़े थे और उसी बुक में से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करी थी। जैसे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो था, उसके लिए भी मैंने एनसीईआरटीज़ देखी थी। थीम्स की जो बुक्स आती हैं, वो मैंने पढ़ी थी शुरू में और उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ी थी बहुत। तो अब तक मेरा जो गाइड रहा है, वो स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत ये दोनों बुक्स थी और एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने 10th और 11th, 12th की एनसीईआरटीज़ करी थी, न्यू एंड द ओल्ड वन्स। सोर्सेज़ थोड़े से ज़्यादा थे शुरू में बट मैंने उसके छोटे-छोटे नोट्स बनाए थे ताकि मुझे ये ना लगे कि कहीं कुछ रह गया है। बट एडवाइस यही रहेगी कि आप जल्दी से अपनी एनसीईआरटीज़ शुरू से कर लें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए और फिर आप उसके बाद स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को ही रखें अपने साथ, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया यूज़ करी थी फॉर ऑल माय अटेम्प्ट्स और उसके बावजूद आई हैवंट गॉन इंटो एनी अदर बुक्स और और मेरा एनवायरनमेंट के लिए आई हैड सीन शंकर की बुक इन द बिगिनिंग, पर जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो उसका ऐसा भी पार्ट आता है जिसमें वो वाइल्ड लाइफ, रिवर्स और नेशनल रिजर्व्स के, नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी पूछते हैं। तो मैंने उसका भी मैप बनाया था बहुत ही डिटेल्ड और बाकी चीज़ें जो न्यूज़ में थी इन टर्म्स ऑफ एनिमल का स्टेटस, एंडेंजर्ड एक्सेट्रा, वो मैं रखती थी। आई वाज़ अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट और पीवाईक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट थे इस एग्ज़ाम के लिए। जैसे किसी ने पूछा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी प्रीलिम्स के लिए? तो मेरा पहला जो अटेम्प्ट था तो उसमें मैंने बहुत पढ़ाई तो करी थी बट एग्ज़ाम के 2 घंटे में मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन बहुत ही गलत थी। मैं ना तो एग्ज़ाम समझ पाई थी, टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत खराब थी और फिर लगा कि ये एग्ज़ाम नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है बट आपकी स्ट्रैटेजी का एग्ज़ाम है। कि आप कैसे सोचते हैं, कि आपकी लॉजिकल रीज़निंग कैसे आती है, आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कौन-सा क्वेश्चन रिस्क लेके आप करते हैं, कौन-सा नहीं लेते। तो ये सब मैंने अपने अगले अटेम्प्ट में किया और 2021 में मेरा क्लियर हो गया था वो वाला अटेम्प्ट। तो बोलने की बात ये है कि जब बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ आ जाते हैं मार्केट में, आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, उसको देख लीजिएगा, अपना बेसिक स्टैटिक कंटेंट बनाइएगा। बट मल्टीपल रिविजन्स फ्रॉम द सेम सोर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और जब आप पीवाईक्यूज़ करते हैं, तो आप ये भी सोचिएगा कि क्या पूछ रहा है एग्ज़ामिनर, उनका माइंडसेट क्या है, किस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है। और हर चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है, वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप 1-2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिविज़न करते-करते योर स्ट्रैटेजी शुड बी कि प्रीलिम्स के लिए कि हाउ कैन आई गेट द बेसिक कॉन्सेप्ट थ्रू एग्ज़ामिनर माइंडसेट इन माय पीवाईक्यूज़। और शंकर आईएएस की जो बुक है एनवायरनमेंट की, उसके कुछ चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हैं और उसको शंकर आईएएस का आप बेस बना लीजिएगा। उनका जो टॉपिक्स होता है ऑन एनवायरनमेंट और शुरू-शुरू का जो होता है ईआईए का, ये सब चैप्टर्स हेल्पफुल हैं। बट एक बार आप रीडिंग कर लीजिए पूरी, फिर सेलेक्टिवली और डीप जा सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो टाइगर रिज़र्व्स और रिवर्स और एनिमल्स के जो क्वेश्चन्स हैं, आप एक बार मैप बनाइएगा और अच्छी सी क्लैरिटी ले लेगा कि स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है और बेयर और ये सब चीज़ें। तो थोड़ा-सा पीवाईक्यूज़ देख के आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीवाईक्यूज़ में जो एनिमल्स आते हैं स्पेशली फॉर एनवायरनमेंट, आप उसको डिटेल से देख लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल घड़ियाल आ गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, तो उसका आप नोट्स बनाइएगा, स्टेटस क्या है, कहाँ-कहाँ मिलते हैं और कैसी हैबिटेट में रहते हैं वो। तो एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन थोड़ी खुद से भी करनी पड़ती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप करंट अफेयर्स को भी ले सकते हैं, एनवायरनमेंट की जो मैगज़ीन्स आती हैं या न्यूज़ में कुछ आया है, तो आप उसको भी उससे सप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब मैंने किया था कॉम्प्रिहेंसिवली ओवर द इयर्स ऑफ माय प्रिपरेशन। और किसी ने पूछा कि पीवाईक्यू कैसे एनालाइज़ करना चाहिए?
पीवाईक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आप एक तो ये देखिएगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स वो पूछ रहे हैं। ये इसको हम एरियाज़ ऑफ फ़ोकस कहते थे अम्ब्रेला अकेडमी में। कौन से एरियाज़ ऑफ फ़ोकस हैं जो एग्ज़ामिनर हर साल पूछते हैं और उसमें से हमें कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद रीज़निंग देखिएगा कि वो अगर आपको 2 चीज़ों का कंपैरिज़न पूछ रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तो हाउ विल यू लॉजिकली कम टू द राइट आंसर? तो पीवाईक्यूज़ का थीम्स देख सकते हैं, कैसे आपके अप्रोच है ये देख सकते हैं। सिंपली आंसर देखना इज़ नॉट द वे आउट फॉर द प्रीलिम्स अलोन। और उसके बावजूद अगर आप मेंस का पीवाईक्यू भी देखें, कुछ एरियाज़ आते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। जैसे अगर हम जीएस 1 देखें तो कल्चर से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री से थोड़ा कम आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में प्रीलिम्स में देखा जाए तो एक्ट्स का बहुत पूछते हैं, तो आपको थीम्स मिल जाती हैं। और एक और चीज़ करी थी मैंने ये जो पीवाईक्यूज़ के आंसर्स मैंने खुद बनाए थे एथिक्स, मेंस और जीएस के और उसके बाद मैंने टॉपर्स की भी कॉपीज़ देखे थे ऑनलाइन। एक बुक आती है पीवाईक्यू थ्रू द एजेस, तो उससे भी मुझे स्ट्रक्चर मिला था कि कैसे बाकी टॉपर्स लिखते हैं और मैंने फिर उसको सप्लीमेंट किया था। तो ये भी एडवाइस रहेगी मेरी आपसे कि आप रिलाय तो करें बाहर कोचिंग क्लासेस के इंस्टीट्यूट्स उनके कंटेंट से, बट ये भी अपना भी खुद लिखिएगा एग्ज़ाम में कि आप खुद के स्टैटिस्टिक्स, खुद के एग्ज़ाम्पल्स, आपकी प्रिपरेशन थोड़ी-सी ओरिजिनल भी होनी चाहिए इन लाइफ में। हाउ टू टैकल रैंडम क्वेश्चन इन प्रीलिम्स लाइक द हनी बी क्वेश्चंस एक्सेट्रा। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रैंडम क्वेश्चंस में ऐसी होती है कि अगर आपको 4 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं आता, तो इट इज़ वेरी रिस्की टू टेक अ रिस्क। अगर आपको नहीं आता तो आप उसको मत अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ, ये जाना-माना है, फिर आप कर लीजिएगा। जनरली रैंडम क्वेश्चंस हम डिड्यूस करते हैं क्वेश्चन से कि उसमें कौन से कीवर्ड्स हम मैच कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन में जो एवरी कीवर्ड यू शुड अंडरलाइन एंड देन डिड्यूस व्हाट यू कैन डू इन द सॉल्यूशन। तो रैंडम क्वेश्चंस आपको ऐसे टैकल करने चाहिए। बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि 4 ऑप्शंस में से अगर आपको कुछ भी ना पता हो, तो आप ऐसे गेस मत कीजिएगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आप किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हैं, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू और आप 50-50 करके कुछ लॉजिकली करके कर सकते हैं। बट ये जो रैंडम क्वेश्चंस टैकल करने का एक्चुअली कोई वन ट्रैक सॉल्यूशन नहीं है। आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा जो आप अपनी टेस्ट सीरीज़ में करेंगे। तो अपने लास्ट आइटरेशन में जो हम करते हैं, प्रीलिम्स का जनरली हम आइटरेशंस में करते हैं। पहले वही करते हैं जो हमें आता है, उसके बाद हम रिपीट करके थोड़े रिस्कियर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। अगर कुछ बहुत ही रैंडम लग रहा है आपको, फिर आप उसको अपनी लास्ट आइटरेशन में रखिएगा। मैं आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर एज़ द सेशन गोज़ ऑन। How to collect fodder material for essay and how to strategically think for essay writing. तो ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है क्योंकि इससे आपका रैंक बहुत बढ़ भी सकता है एंड 2 एसेज कैन फेच यू अ वेरी गुड रैंक आल्सो। तो मैंने बुक्स ली थी ऑनलाइन उनका नाम है डीके बुक्स, जिसमें फ़िलॉसफ़ी, पॉलिटिकल साइंस और बहुत सारे थीम्स की बुक्स रहती हैं। तो उसमें से मैंने कंटेंट लिखा जो भी मुझे अच्छा लगा, मैंने सबसे पहले उसकी लिस्ट बनाई। फिर मैंने बहुत सारी बुक्स से कंटेंट लिया, थिंकर्स के नाम लिए फ़िलॉसफ़ी जैसे गीता से लिया, इम्पोर्टेंट बुक से लिया, पंचतंत्रा, बहुत सारे मैंने ऐसे फॉडर मटेरियल कलेक्ट किया और फिर मैंने अ, उसको स्ट्रक्चर किया। आप ऐसे राइटिंग थिंकिंग तो ऐसे राइटिंग में कितने पेजेज़ हैं उस बुकलेट में सबसे पहले वो देखिएगा और हर पेज में कितने पैराग्राफ्स आते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जितना ज़्यादा आप ऐसे को मल्टी डायमेंशनली सोच सकते हैं वो बेस्ट होता है। फिलॉसफिकल एसेज में यू हैव टू थिंक अलोंग डिफरेंट लाइन्स, टॉपिक सही है या गलत है, उसको कैसे लिखना है, इज़ इट राइट और रॉन्ग? हर कीवर्ड को आप ब्रेक करके उसका डायमेंशन बना सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन थिंक फॉर एसे राइटिंग। बट फॉर द मटेरियल के लिए उसके लिए आप या तो टॉपर्स की भी कॉपीज़ देख सकते हैं एसे में जो उन्होंने लिखा है ऑनलाइन या डीके बुक्स मैंने ली थी, तो उसमें से मुझे मज़ा आता था। आई टूक अ लॉट ऑफ कोटेशंस, अ लॉट ऑफ स्टोरीज़ फ्रॉम देम और बाकी जो बुक्स थी ऑनलाइन कोटेशंस की। तो आप स्ट्रैटेजिकली हर टॉपिक जो पीवाईक्यू में आया है, मे बी ऑन परसिवियरेंस, ऑन कंपेनियनशिप, ऑन कंपैशन, ऐसे जो टॉपिक्स आए हैं पीवाईक्यूज़ में, आप उसके नीचे 4-5 एग्ज़ाम्पल्स लिख लीजिएगा। और जब आप सोचते हैं, तो जैसे 15 मिनट्स ले लीजिएगा टू थिंक ऑफ हाउ यू विल राइट द एसे। 15 मिनट में आप ले लीजिएगा फॉर प्रैक्टिस प्रिलिमिनरीली फिर उसके बाद यू कैन राइट फुल एसेज आफ्टर यू हैव डन दिस प्रैक्टिस। हाउ मेनी इयर्स यू हैव डिवोटेड फॉर योर प्रिपरेशन?
तो आई स्टार्टेड इन 2019 एंड this and I've prepared till 2024, 2023. So I've taken these many years. बट जब आप शुरू करते हैं, ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। आप हर मंथ को, हर टेस्ट को, हर अटेम्प्ट को सिर्फ़ उस पे फ़ोकस कीजिएगा। डोंट थिंक अबाउट हाउ मेनी इयर्स दैट यू विल बी राइटिंग द एग्ज़ाम फॉर या कितनी एज हो जाएगी। तो ये सब क्वेश्चन्स आप शुरू में मत रखिएगा। फ़ोकस ओनली ऑन द प्रेज़ेंट एंड ऑन द अटेम्प्ट दैट यू आर गिविंग। मैम टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क सारे लर्न करने होंगे? नो, नॉट ऑल नेशनल पार्क्स। टाइगर रिजर्व्स आपको सारे करने चाहिए, 50 प्लस हैं, तो आप उसके मैप्स बना के रख सकते हैं। टाइगर रिजर्व जैसे मैप में बनाते हैं, तो उसको मैप कीजिएगा, उसके रिवर्स और उसके आस-पास के माउंटेन्स हैं, ये सब उसका आइडिया अच्छे से होना चाहिए आपको। और नेशनल पार्क्स जो पीवाईक्यूज़ में आए हैं, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि देयर आर मेनी। तो आप पीवाईक्यूज़ के नेशनल पार्क्स देख सकते हैं। ये वाली जो प्रैक्टिस थी, दिस आल्सो हेल्प्ड मी इन जीएस 3 दिस ईयर। तो आप उसका मैप बनाइएगा एंड दिस वे यू कैन टैकल इट। एंड मैम हाउ मेनी क्वेश्चंस डायरेक्टली कम फ्रॉम आवर स्टैंडर्ड सोर्सेज? तो पास्ट का जो ट्रेंड था, एटलीस्ट 20 तो आते थे हमारे सोर्सेज से, मिनिमम 20 टू अराउंड 30। मेरे हिसाब से इस साल थोड़े से कम है उससे। बट आपके जो स्टैंडर्ड सोर्सेज है वो मैं बता देती हूँ एक बार। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इससे तो क्वेश्चंस आएंगे आपके पक्के। और एनवायरनमेंट की जो बुक्स हैं हमारी, उससे पढ़िएगा। और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक्स आती हैं, तो इनसे पक्का आएंगे क्वेश्चंस। व्हेन दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू शुड नॉट मेक केयरलेस मिस्टेक्स एट ऑल, बिकॉज दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस। और ये भी कहा जाता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दे विल नॉट गेट दीज क्वेश्चंस रॉन्ग। तो जैसे पॉलिटी से आप पढ़ते हैं, तो आर्टिकल्स याद रखिएगा। और जो केयरलेस मिस्टेक्स कुछ लोग करते हैं कि वो इनकरेक्ट जो लिखा होता है क्वेश्चन में, उसका करेक्ट मान के कर लेते हैं। तो ट्राई नॉट टू रिपीट दीज स्टैंडर्ड सोर्सेज। बट आई थिंक इट हैज डिक्रीज, थोड़ा करंट अफेयर्स हैवी भी हो गया है पेपर। बट वी कैन टॉक अबाउट करंट अफेयर्स आफ्टर दिस। मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाएं? तो नोट मेकिंग इज़ अ क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं। मैं शुरू में तो आई हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज़ आई हैड वेरी हेवी नोट्स और उसको रिवाइज़ करने में दिक्कत होती थी एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑल द टाइम, तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी रिवीजन की। बट आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पीवाईक्यूज़ देखिएगा और ऑनलाइन जाके पहले पीवाईक्यू के आंसर्स बना लीजिए। उससे आपका बेस तो सेट हो जाएगा कि क्योंकि इन्हीं थीम से रिपीट होता है। और उसके बाद अगर आप कोचिंग कर रहे हैं या कहीं से मेंटरशिप ले रहे हैं, तब उनके नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अम्ब्रेला अकेडमी का जॉइन किया था मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, और उनके जो भी नोट्स थे डिफेंस से रिलेटेड या कुछ, तो मैंने उसको ऐड किया था। तो आप सप्लीमेंट करेंगे पीवाईक्यूज से। उसके बावजूद करंट अफेयर्स मैगज़ीन्स में जो न्यूज़ आते हैं डिफेंस के और एनवायरनमेंट के, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। बट हर चीज़ मत लेना करंट अफेयर्स मैगज़ीन से, उसके स्टैटिस्टिक्स, उसके एग्ज़ाम्पल्स, जैसे पॉलिटी के लिए आप आर्टिकल्स या केस लॉज़ रख सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जीएस 3 का ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ गया मेरीन सिक्योरिटी का डिफेंस के लिए, तो मैप इज़ अ मस्ट, तो आपके नोट्स में मैप्स होना चाहिए। अगर आप पॉलिटी का कर रहे हैं, तो केस लॉज़ और आर्टिकल्स पक्का होना चाहिए। और अगर आप आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बना रहे हैं, तो यू शुड हैव अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। तो आप या तो टॉपर की कॉपीज़ देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा है, जो ऑनलाइन आ जाती हैं, फिर आप उसके हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। तो माय सजेशन वुड बी कि कंटेंट तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट आप स्ट्रक्चर नोट्स को ऐसे कीजिएगा कि मैं मेंस का आंसर भी ऐसे लिखूँगी या लिखूँगा। तो डायग्राम्स रखिएगा और उसमें प्रेज़ेंटेशन के लिए मैप्स बना सकते हैं। दिस वुड बी माय सजेशन। हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्वेश्चंस? तो प्रीलिम्स क्वेश्चंस आप एक बार व्हेन यू सी द पेपर, आपको ये पता चल जाएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है पेपर का और क्या फॉर्मेट है। एलिमिनेशन मेथड है या ओनली जैसे क्वेश्चंस हैं या ऐसे आ रहे हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं आइटरेशंस में करती थी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस थे। फर्स्ट रीडिंग में आई यूज्ड टू मार्क एंड बबल व्हाट आई न्यू एग्ज़ैक्टली, जो हमारे स्टैंडर्ड बुक से आते थे पॉलिटी और इसके, तो उसमें आई थिंक 45 मिनट्स में आई वुड डू अबाउट 20 क्वेश्चंस। वेरी कंज़र्वेटिवली, आई वुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स, तो मैं वही करती थी जो मुझे आता था। और उसके बाद थोड़ा-सा सेकंड आइटरेशन आती है, जिसमें आपके क्वेश्चन्स होते हैं जो श्योर शॉट नहीं होते, जो करंट अफेयर्स से शायद होते हैं या एलिमिनेशन करनी होती है उसमें। तो उसमें से मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं 2 ऑप्शंस निकाल दूँ सेकंड आइटरेशन में। और फिर
उसमें सोच के मेरे अगेन आई थिंक दिस इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे क्योंकि मैंने लॉजिक अप्लाई किया था और मैं कुछ एलिमिनेट करके करती थी इसमें। आई वुड हैव फिनिश्ड इन अबाउट 55 क्वेश्चंस अगेन। फिर थर्ड आइटरेशन आ जाती है 1 एंड अ हाफ आवर्स में। जब लास्ट के हाफ एन आवर बचे होते हैं फिर मैं सोचती थी कि थोड़ा-सा रिस्क और ले सकती हूँ क्योंकि आई वुड ऑलवेज़ अटेम्प्ट मिनिमम 80 क्वेश्चन्स इन माय अटेम्प्ट सो फार क्योंकि पेपर मुझे लगता था आई कुड डू अबाउट 80 क्वेश्चन्स। तो थर्ड आइटरेशन में आप वो क्वेश्चन्स ले सकते हैं जो आपको रैंडम लगे, जो आपको कुछ नहीं पता, एलिमिनेशन भी नहीं हो रहा, तो आप थर्ड आइटरेशन में रिस्कियर क्वेश्चन्स कर सकते हैं। बट रिस्क लेना डज़न्ट मीन गेसिंग। आप गेस करके कोई 4 ऑप्शंस में कुछ भी तुक्का मार दें, ये भी गलत होता है बिकॉज़ यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग। अम, डिडक्शन होता है कि आप कीवर्ड जो होता है क्वेश्चन का, हर कीवर्ड का आप कुछ एसोसिएट करके अपने ऑप्शंस को देखें और फिर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसी थर्ड आइटरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प आपको मिलती है पीवाईक्यूज़ से, क्योंकि पीवाईक्यूज़ में आपको पता होता है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसे मैंने प्रीवियसली सोचा है, तो शायद यही पूछ रहे हैं वापस। तो मेरी सजेशन यही रहेगी, इन द एग्ज़ाम इन दोज़ 2 आवर्स आप आइटरेशन से करें और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें। फर्स्ट 45 मिनट्स शायद 50 भी ले सकते हैं आप। उसमें आप शॉर्ट कीजिएगा, बबल कर दीजिएगा और सेकंड आइटरेशन में यू कैन बबल द रेस्ट। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं एंड में कुछ नहीं बबल करती थी। मैं जब मेरा आइटरेशन हो जाए तो आई वुड बबल इट एंड कीप इट, क्योंकि एंड के स्ट्रेस में शायद आप कुछ गलत बबल कर दें, देन यू कैन नॉट चेंज इट। और every 2 questions can be your change maker for the cutoff. तो this is what I would suggest. एंड मैम साइंस एंड टेक प्रीलिम्स के लिए क्या करंट अफेयर्स पढ़ें या कोई बुक है? तो साइंस एंड टेक इज़ वेरी करंट अफेयर्स हैवी और इसकी मैंने बुक ली थी एक राजीव जी की इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। का पूरा नाम आई एम नॉट रिमेम्बरिंग बट उसकी उनकी बुक ली थी, उसमें बेसिक्स पढ़े थे मैंने, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो गया या एस्ट्रोनॉमी के जो टॉपिक्स होते हैं। तो ये तो मैंने चैप्टर वाइज़ पढ़ा था और जैसे इसरो के टॉपिक्स होते हैं तो आप कोई भी बेसिक बुक ले सकते हैं और उसको जल्दी से खत्म कर दीजिएगा। जो वेवलेंथ जैसे बेसिक्स चाहिए होता है आपको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद इट इज़ वेरी टफ टू प्रेडिक्ट व्हाट कैन कम इन द क्वेश्चन पेपर। तो उसके बाद आपको करंट अफेयर्स की बुक्स ही लेनी चाहिए एंड यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई योर सोर्स बेस फॉर साइंस एंड टेक अलोन। इट इज़ वेरी टफ टू प्रेडिक्ट साइंस एंड टेक क्वेश्चंस, बट जनरली जो थीम्स आती हैं जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनएफटीज, कुछ न्यू वे ऑफ बायो रॉक माइनिंग, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी जो न्यूज़ में आती हैं तो आप उस पे फोकस कीजिएगा। बट बेसिक्स रख सकते हैं, बट उस पे बेसिक की बुक लीजिएगा, फिर करंट अफेयर्स मैगजीन एंड देन ऑनलाइन न्यूज़ पे जो भी है। पीवाईक्यू से भी आपको आइडिया मिल सकता है साइंस एंड टेक में क्या-क्या ट्रेंड चल रहा है। कैन यू गाइड अबाउट एंथ्रो ऑप्शनल? Um, can you guide about Anthro optional? Does it really have quite a small syllabus which makes it easy for revision? I'm in a dilemma if I have to go for maths or Anthro. So when you choose an optional, you should have a little bit of an interest in the optional.